आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने रुड़की एसडीएम कार्यालय तक निकाली पैदल यात्रा। एसडीएम को दिया ज्ञापन। खबर विस्तार से। खबर रुड़की से है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर गई हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं की ये पदयात्रा बोट क्लब से शुरू होकर कचहरी स्थित एसडीएम कार्यालय तक निकाली गई। कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के बाहर एकत्र होकर जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मांगों को मानने के लिए आह्वान किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार की सबसे छोटी इकाई के रूप में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री वे सहायिका काम करती हैं, लेकिन उन्हें ही अपनी आजीविका के लिए परेशानी उठानी पड़ती है। कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं करती तो वह दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगी, लेकिन अपनी मांग मनवा कर ही रहेंगी। वहीं सहायिका सुषमा ने कहा कि सहायिकाएं काम करने के लिए सबसे आगे रहती हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग पूरी करने में लापरवाही बरत रही है। को बताते चलें कि कल इनके धरने प्रदर्शन में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी समर्थन किया था। 5,000 के वेतन में कुछ नहीं होता है। जो बहुत आंगनवाड़ी सहायिका बहुत गरीब है, उन्हें आवास की योजना का भी लाभ मिलना चाहिए। उनके बच्चों के नाम उनका नहीं बनता तो उनके बच्चों के नाम का आवास की योजना का पैदा होना मिलना चाहिए। और हमारी नौकरी भी 10-11 हज़ार तक कम होनी चाहिए। सहायिका हमारी है ये, वहाँ तक हमारी सूचना हमारे मुख्यमंत्री तक प्रधानमंत्री पहुँच जानी चाहिए। ये बहिष्कार पे हैं और सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। उसके लिए हमने जो है डीएम साहब को, एसडीएम साहब को जगह जगह अपनी स्तर से ज्ञापन दिया है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए मजबूरन होकर हमें इधर आना पड़ा ताकि हम जो है एसडीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री को हमारी मांगे पहुँच पाए। हमारी मेन मांग है मांग तो राज्य कर्मचारी है। जब तक राज्य कर्मचारी नहीं बनाते तो कम से कम एक सम्मानजनक मानदेय जो एक मजदूर की दिहाड़ी होती है 600 रुपये रोज की, कम से कम वो दिया जाए। 18,000 रुपये मानदेय तो हमें कम से कम दिया ही जाए ताकि हमारे बच्चों का भी भरण पोषण हो, हमारे बच्चे भी स्कूल जाएं, हमारे बच्चे भी पढ़ पाए। हम दूसरों के बच्चों का तो पोषण कर रहे हैं, हम दूसरों के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे घर में जो है, बताओ आप ही बता दिए, कोई भी बता सकता है 9,000 रुपये में एक महिला के अपना क्या घर चलाएगी जो है। तो उसमें हम BLO का भी काम करते हैं, हम जो है पल्स पोलियो का भी काम करते हैं। उसमें 100 रुपये पल्स पोलियो के नाम के हमारी सहायिकाओं को, हमारी आंगनवाड़ी बहनों को दिए जा रहे हैं, जहाँ 4 घंटे के एक मजदूर आदमी 600 रुपये लेके चला जाता है। राज्य कर्मचारी का दर्जा दें, क्योंकि हम लोग सारे काम राज्य से ही करते हैं, सरकार के काम करते हैं हम उसमें अपने पर्सनल कामों को भूल जाते हैं। और हमारी सरकार ने 6 सेवाएं दी हैं, जिसमें हमारी अब 6,000 सेवाएं जो हो रही हैं और हम दिन रात काम करते हैं सर। जब भी हमें फ़ोन आता है कि ये वाली रिपोर्ट बनानी है और आपको ये वाला कार्य करना है, पोषण सप्ताह मनाना है या पोषण महीना मनाना है सर, वो सब हम लोग करते हैं। रैलियाँ निकालते हैं, गर्भवती महिलाओं की गोद भराई करते हैं सर। हमें बच्चों का अन्नप्राशन करना होता है, यानी कि जब से बच्चा गर्भ में आता है तब से लेकर हमारी सेवाएं शुरू होती हैं सर। और हम 6 साल बच्चा पूरा होने पर उसको सेवाएं देते रहते हैं। और अन्य विभाग का काम भी हम लोग करते हैं सर। लोगों को मानदेय मिलता है 9,300 रुपये, जिसमें से 100 रुपये हमारा काट लिया जाता है कि ग्रेजुएटी मिलेगी रिटायरमेंट पे। आज तक शायद जितनी लड़कियां रिटायर हुई हैं किसी को ग्रेजुएटी मिली नहीं है। लेकिन देखिए क्या होता है, वो 9,200 रुपये में भी हम लोगों को अगर 300 रुपये रोज़ का मिल रहा है तो उन 300 में भी कोई भी सामान लाभार्थी के लिए पहुंचता है तो वो हम लोग अपने जेब से पॉकेट से खर्चा करते हैं। उसी 300 रुपये में हमें वो भी खर्चा करना है। ऑफिस से हमें महालक्ष्मी किट मिलती है, जो भी लाभार्थी की चीज़ें आती हैं वो हम लोगों को खुद पे करना होता है। हमें भी कहीं से भी कोई पैसा नहीं मिलता। हम लोगों की मांग ये है कि कम से कम 18,000 रुपये एटलीस्ट हमारे कर दिए जाएँ। वैसे तो हम लोग इतना कार्य करते हैं, रीढ़ की हड्डी हैं हम लोग, इतना कार्य करते हैं कि अगर हम लोगों को वो मानदेय की जगह वेतनमान दे देते तो शायद मुझे लगता है कि हम और कर्मचारियों से बेहतर काम कर सकते हैं। अब 9,000 में आप हमसे 9,000 ही काम लेते हैं। BLO, पोलियो और मतलब पोलियो, BLO प्लस बहुत सारा काम रहता है। अन्य विभागीय जितने विभाग जुड़े हुए हैं कि जिले से कोई भी आता है, कोई भी हमसे काम बोलता है और हमें करके देना पड़ता है। आंगनबाड़ी की बहनों ने अपना मानदेय वृद्धि से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक प्रेषित कर दिया जाएगा। रुड़की से परिपाटी न्यूज टीम के साथ सुमित सैनी की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।